नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है शुभ अशुभ। इस कहानी की लेखिका है रानी सिंह। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो संपत लाल जी, मैं रमा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बहन जी, कहिए क्या बात है, सब खैरियत है ना? वह क्या है कि आपको एक काम करना पड़ेगा। जी कहिए। आप दीपेंद्र जी को खबर दे दीजिए कि हम अपने बेटे का रिश्ता उनके यहाँ नहीं कर रहे हैं। अरे यह क्या कह रही है? आप दोनों पक्षों के राजी खुशी से ही सारी बातें तय हुई थी। अभी परसों ही तो एंगेजमेंट भी हुई है। आप तो बड़ी खुश लग रही थी बहन जी, फिर यह क्या? कल तक हम अनजान थे और आज हम जान गए हैं कि दीपेंद्र जी की बेटी के कदम अशुभ है। मेरे बेटे के लिए अपशगुन है, वह अपशगुन। तभी तो कल अमृत बेटा का एक्सीडेंट हो गया, बाएं पैर की हड्डी क्रैक हो गई, अस्पताल में पड़ा है मेरा बेटा। हाय हाय, कैसी कुलक्षणी से पाला पड़ गया। पर बहन जी, यह सही नहीं होगा। शादी की बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है, वह तो बर्बाद हो जाएंगे। बदनामी होगी तो अलग, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। शादी के लिए दूसरा लड़का खोजना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। वो सब हम नहीं जानते, जो कहना था कह दिए। किसी के लिए हम अपना नुकसान नहीं उठा सकते। रमा ने दो टूक जवाब दे दिया। संपतलाल राम परेशान सोचने लगा कि अब दीपेंद्र बाबू को कैसे बताए, और यह जानकर सलोनी बिटिया पर क्या गुजरेगी। 2 दिन इसी ओहापोह में बीत गए। नहीं, अभी दीपेंद्र बाबू को कुछ नहीं कहना है, पहले अमृत की हालत देख आता हूँ। सोहन बाबू, रमा का पति और अमृत दोनों के मन की बात को भी जानना जरूरी है कि क्या यह सचमुच रमा बहन जी से सहमत है। यह रिश्ता मैंने जोड़ा है, यूं ही नहीं टूटने दे सकता। सोचते हुए वह अस्पताल के लिए निकल पड़ा। अमृत बिस्तर पर लेटा था, उसके माता पिता भी उसी के साथ थे। नमस्ते भाई साहब। अरे संपत भाई, नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ कैसे? मैंने तो जानबूझकर किसी को एक्सीडेंट की जानकारी नहीं दी, बेवजह सभी परेशान हो जाएंगे। सब ठीक है ना? जी सब कुशल मंगल। रमा बहन से पता चला तो खुद को आने से रोक न सका। कैसे हो अमृत बेटा? संपत ने अमृत की ओर देखते हुए पूछा। संपत सबके चेहरे पड़ने के बाद इस बात से आश्वस्त हो गया कि रमा बहन ने जो कहा था उससे दोनों बाप बेटा अनजान हैं। ठीक हूँ अंकल, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। रमा के चेहरे पर एक बेचैनी सी थी। कभी संपत को इशारे से कुछ पूछने की कोशिश करती, तो कभी पति, तो कभी बेटे का चेहरा देखती। संपत ने रमा के इशारे को अनदेखा कर दिया। अच्छा दीपेंद्र बाबू नहीं आए हैं क्या खैरियत पूछने? संपत ने बात छेड़ दी। जानकारी नहीं दी हमने, बेवजह परेशान क्यों करना, घर आ जाते हैं तब बता देंगे आराम से, सोहन बाबू ने समझाया। हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमृत ने पापा का समर्थन किया। अच्छा छोड़िए यह सब बातें। संपत लाल जी यह बताइए कि मेरा काम हुआ या नहीं? रमा खींचकर बोली। जी काम तो हो जाएगा, पर पहले यह तो जान लूं कि क्या वह सिर्फ आपका ही काम है या आप सभी का। संपत लाल ने दोनों माँ बेटे पर नजर दौड़ाते हुए सोहन बाबू के चेहरे पर नजरें टिका दी। यह क्या माजरा है, साफ साफ कहो। रमा कौन सा काम? सोहन बाबू ने खींचते हुए कहा। वही काम जो आप में करने की हिम्मत नहीं है, पर मैं करके रहूंगी। माँ हूँ मैं, अपने बेटे को गड्ढे में गिरते हुए नहीं देख सकती। सोहन बाबू ने सिर थाम लिया। लाख मना करने के बाद भी तुम नहीं मानी ना? भाई साहब आप निश्चित रहे, बात बिगड़ी नहीं है अभी। रमा बहन की बात मुझ तक ही सीमित है, दीपेंद्र बाबू तक नहीं पहुंची है। संपत लाल ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। अरे बात मेरी हो रही है और मुझे ही कुछ पता नहीं, कोई बताएगा? अमृत जोर से चिल्लाया। शांत हो जाओ बेटा, बताता हूँ मैं। सोहन बाबू ने बेटे को रमा के मन की बात बता दी।
तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया माँ? मैं दर्द में पड़ा हूँ और तुम दकियानुसी विचारों से ग्रसित एक बने बनाए रिश्ते को तोड़ने की तरकीबें सोच रही हो। अरे पल भर के लिए सोचो कि मेरा हाथ पैर कटकर अलग हो जाता और अपाहिज हो जाता, मैं जिंदगी भर के लिए। तब सलोनी, क्या कोई भी लड़की शादी से इनकार कर देती तो क्या बीतता आप पर? शुक्र मनाओ कि इतने भयंकर एक्सीडेंट से मैं जिंदा बच गया। जान भी जा सकती थी मेरी। क्या पता सलोनी के भाग्य से ही मेरी जान बची हो। वह अशुभ नहीं है मेरे लिए, बहुत ही शुभ है। भाग्यशाली हूँ मैं जो उससे मेरी शादी हो रही है। अमृत ने अपने मन की भड़ास निकाल दी। बस कर बेटा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं। माफ कर दो बेटा, कहते हुए रमा के मन का मैल आंखों से बहने लगा। अच्छा, अब सब कुछ साफ है, मन हल्का करो। तुमसे कोई नाराज नहीं है, क्यों अमृत? सोहन बाबू ने अमृत का सिर सहलाते हुए कहा। हाँ, बस एक शर्त है कि मेहंदी पर माँ की डांस जबरदस्त होनी चाहिए। अमृत मुस्कुराते हुए बोला। डांस की शौकीन रमा ने मुस्कुराकर बेटे का माथा चूम लिया। संपत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपनी सूझबूझ से रिश्ते को बचा लिया। सोहन बाबू ने हाथ जोड़कर कहा। इस बहन को भी माफ करना संपत भाई, कहते हुए रमा की नजरें झुक गईं। यह सब छोड़ो और शादी की तैयारी में लग जाओ बहन, सब कुशल मंगल ही होगा। अच्छा, अब चलता हूँ। संपत लाल ने हाथ जोड़कर सबसे विदा लिया। अमृत को 10 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शादी का दिन ले लिया गया। धूमधाम से सारी रस्में शुरू हो गई। मेहंदी वाले दिन ससुराल की तरफ से शगुन की मेहंदी लेकर रमा और सोहन बाबू स्वयं आए। सहेलियों और रिश्तेदारों से घिरी सलोनी की हथेली पर अमृत के नाम की मेहंदी उसकी होने वाली सासू माँ रमा ने अपने हाथों से रचाई। फिर सबके संग जमकर डांस भी किया। सारी रस्मों कस्मों के साथ हर्षो उल्लास से शादी संपन्न हुई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।